नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। भारतीय परंपरा में कन्यादान विवाह संस्कार की एक महत्वपूर्ण रस्म है, जिसमें पिता अपनी संपत्ति के रूप में कन्या को वर के हाथों में सौंप देता है। कन्यादान के बाद जब घर से बेटी की विदाई होती है, तब माँ अपने जीवन के सारे संचित अनुभवों को अपनी बेटी से साझा करती है, बांटती है। वो उसे सीख देती है कि बेटी, अब तुम्हारे लिए ससुराल ही तुम्हारा नया घर है। तुम वहाँ सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, अपने सुख दुख मान सम्मान की चिंता मत करना, और भी बहुत सारी सीख देती है। कविवर ऋतुराज की कविता कन्यादान में भी माँ की ऐसी ही सीख बेटी के लिए है, लेकिन वह थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी हटकर है। क्या कुछ अलग है? तो ये जानते हैं इस कविता में। तो पढ़ते हैं कविता कन्यादान। पेश है ऋतुराज की कविता कन्यादान। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के ख्यातनाम कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान। कविवर लिखते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बेटी का विवाह है, माँ अपनी कन्या का दान कर रही हैं। कन्या को वर के हाथों में जीवन भर के लिए सौंप रही है। वह दुखी है, इतनी दुखी कि उसके दुख की कोई थाह नहीं है। उसका ये दुख प्रामाणिक है, सच्चा है, वास्तविक है, क्योंकि वह जिस कन्या का दान कर रही हैं, जिसे इस घर से विदा कर रही है, वह मात्र उसकी बेटी नहीं है, उसकी जीवन भर की संचित पूंजी है। इस पूंजी को कैसे अनजान हाथों में सौंप दे? वह माँ के हर सुख दुख की सहभागी रही है। फिर कवि लिखते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ अपनी बेटी को लेकर चिंतित है। चिंता इस बात की है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। वह भोली और सरल थी, उसे दुनियादारी नहीं आती थी। वह अपने घर में, अपने मायके में बड़े जतन से पली बड़ी थी। उसने सुख ही सुख देखा था, उसे सुख का ही आभास था। उसे दुख बाँचना नहीं आता था, दुख पड़ना नहीं आता था। वह विवाह के बाद की दुनिया से, उसके दुखों से अपरिचित थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। भावी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता की तरह था। वह लय और तुक में बंधी सुखदायी पंक्तियों को ही पढ़ सकती थी। उसे जीवन के सुरीले और मनमोहक पक्ष का ही पता था। उसे भावी जीवन की वास्तविकताओं का, दुखों का एहसास नहीं था। वह दुखों से बेखबर थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। अब माँ अपनी बेटी को सीख देती है, भावी जीवन के लिए उसे तैयार करती है। वह कहती है कि तुम पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींझना, अर्थात तुम अपने सौंदर्य को दर्पण में निहार कर प्रसन्न मत होना। अपनी सुंदरता पर आत्ममुग्ध मत होना, कहीं ये मुग्धता ही तेरे लिए बंधन न बन जाए। फिर कवि कहते हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ उसे सचेत करती है कि कभी भी निराशा व हताशा के पलों में आग में जल मरने की बात भी मत सोचना। आग आत्मदाह के लिए नहीं है, ये तो रोटियां सेकने के लिए है। तो अपने को मजबूत बनाना, किसी भी अत्याचार को सहना मत, न मरने का ख्याल मन में लाना।
तो अन्याय का विरोध करना, अपने अधिकारों की रक्षा करना। और माँ फिर सजग करती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर खुश मत होना। ये गहने, कपड़े शब्दों के भ्रम की तरह छलावा हैं। ये किसी भी स्त्री के लिए हथकड़ियों और बेड़ियों से कम नहीं हैं। इनके मोह में फंसकर तो अपने आप से दूर मत हो जाना। किसी छलावे में छली मत जाना। और अंत में माँ अंतिम और महत्वपूर्ण सीख देती है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि बेटी, तुम लड़की हो और लड़की होने के नाते तुम कोमलांगी हो, पर तुम्हारी ये कोमलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम लड़की हो, इसलिए तुम अपनी सरलता, निश्चलता, मासूमियत मत छोड़ना, पर तुम लोगों के सामने अपनी सरलता प्रकट मत करना। लड़की होना, लड़की की एक स्त्री के स्त्रीत्व और गुणों को धारण करना, पर इनको लोगों के सामने उजागर कर लोगों को ये अवसर मत देना कि वे तुम्हारे इन सद्गुणों का फ़ायदा उठाए, तुम्हें मूर्ख बनाए। तुम कमज़ोर मत बनना और जीवन में किसी तरह का कोई समझौता मत करना। तो ये थी कविता कन्यादान। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।